सत्संगत जी, प्यार से कहना धन जी। हो रहे हैं कि कुछ खराब हमें बोल रहे हैं, तो बात वही कि हर किसी के अंदर जब ये परमात्मा दिखता है तो एक अच्छाइयों को ही भक्त उठाते हैं, किसी की कमियों को इस तरह संसार के आगे नहीं उछालते। एक दिल में अगर वाकई ही एक कंसर्न है उस इंसान के लिए, तो उस इंसान को डायरेक्टली जाके उसके पीठ पीछे एक बैक बाइटिंग नहीं, उसको सामने जाकर बोला जाता है कि ये जो आपने बात कही वो ठीक नहीं थी, इसमें अगर आप सुधार कर लें तो वाकई ही आपका सुधार हो जाएगा, अगर आप अपने थोड़ा बिहेवियरल चेंज लेके आएंगे। और फिर संत यही समझाते हैं कि बिहेवियरल चेंजेस तो टेम्पररी फिर भी हो सकते हैं, कुछ देर की लर्निंग के लिए हो सकते हैं, फिर कभी और ये बिहेवियर वापस हो सकता है अग्रेसिव एंग्री। तो फिर कैसे हर समय के लिए एक मन को शांत रखना है, शीतल रखना है, मन में सहजता रखनी है, मन में सुकून का भाव रखना है, और एक तन मन धन हर रूप से, ये सामाजिक रूप से एक संदेश जो हमारे अंदर ये मिशन की आइडियोलॉजी वही एक हर एक तक पहुंचाई जाए। दातार हर एक पे कृपा करे कि हर कोई अपने जीवन में इस तरह सेवा करे, इतनी अनकंडीशनल सेवा हो कि रूप चाहे कोई भी मिल जाए, आज सेवा कैसी लगी है, कल कैसी, बस वो भाव पूर्णता से समर्पित भाव हो, वो फिर जीवन इस तरह भक्ति में हो कि फिर संगत के लिए एक दिल दिमाग सभी का हर एक के लिए कि किसी को कोई नुकसान ना पहुँचे, हर किसी के लिए एक बरकतें हों, एक दिल हर किसी के लिए पिघलता हो, एक ऐसा सेवक का भी जीवन जो आज चाचा प्रताप सिंह जी का भी जिक्र, तो ऐसा ही सेवा का भाव उनके मन में भी और पूरे परिवार ने भी अभी जो अरदास करी कि ऐसे मिशन में भी एक समर्पित रूप की सेवा अर्पण करते हुए आज भी परिवारों में भक्ति का माहौल एक जो बरकरार है, आगे भी ऐसे बढ़ते चले जाएं, तो दातार हर किसी पे कृपा करे। तो भक्तों ने हमेशा वो अच्छाई की ओर ही रुख करना सिखाया है कि परिस्थिति अगर इस परमात्मा ने दी है तो अच्छी ही होगी। एक अगर उस परिस्थिति को अच्छा नहीं समझ रहे हम, तो वो हमारी कमी है। इस परमात्मा ने तो पूर्ण किया है इस परिस्थिति को भी। जब इस परमात्मा ने हमको जो कुछ दिया वो परमात्मा का जो दान है, तो ये परमात्मा जहाँ पूरा है तो परमात्मा की दी हुई हर परिस्थिति भी पूर्ण है। फर्क सिर्फ हमारे नजरिए का होता है कि उसको हम किस तरह देख रहे हैं, उस परिस्थिति में से हम निचोड़ क्या निकाल रहे हैं, उससे सिखलाई क्या निकाल रहे हैं। क्या हम सिर्फ हमारे अनुसार कुछ नहीं हुआ तो उसके वजह से इस परमात्मा को ही कोस रहे हैं, या ये भी मान रहे हैं कि ये ही हमारे लिए बेस्ट है और कैसे इसमें वरदान छुपा हुआ है। तो एक ये नजरिया भक्तों ने हमेशा से जो जिया कि आध्यात्मिक पहलू अपना हर किसी ने जहाँ एक बहुत ही उस नजरिए का बनाना है कि जीवन में ये शरीर मिला है, ये मटेरियलिस्टिक वस्तुएं मिली हैं, घर बार रिश्तेदारी बहुत कुछ मिला है, तो क्या इसी में पूरा समय रहकर इस परमात्मा के लिए समय नहीं निकालना, या फिर एक चुनाव अपना है कि इस परमात्मा के प्यार के रंग में ऐसे रंगे जाएं कि कोई दुनियावी रंग फिर छू नहीं सकता। ये पक्के का रंग, ये एक हर समय रहने वाला रंग, और इस रंग को जिसने भी अपने ऊपर लगाया वो हमेशा के लिए आनंदित हो गए। एक जीवन हर समय के लिए झूम झूम के जिया गया, और ये चेतनता
ब्रह्म ज्ञान से जहाँ एक ये स्पिरिचुअल लाइफ में तो हर समय ये बहुत ही अच्छा माध्यम है टूल। पर एक और बात भी देखी जाए कि अगर हम कोई दुनियावी कोई मटेरियलिस्टिक अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई काम काज भी कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो उसमें भी चेतनता होनी बहुत जरूरी होती है। चाहे वो अक्सर छोटा सा एग्जाम्पल ड्राइविंग का भी कि सड़क पे होते हैं तो अक्सर वही पंक्ति बार बार नजरों के आगे आती है कि सावधानी हटी दुर्घटना घटी। तो ये हर समय चेतनता की बात है कि कहाँ पे हैं हम इस समय, वो एक एक पल का हमें होश वो खबर उस पल में ही रहें, वरना तो सोच एक सेकंड लगता है इधर उधर भागने में, ध्यान भटकने में। तो कैसे जहाँ उपस्थित है शरीर वहाँ मन को भी उपस्थित रखना है और ये चेतनता हर समय की जीवन में हो। तो फिर बात वही आती है जहाँ से हर बात की ही शुरुआत है, ये परमात्मा, ये निराकार, ये जो बेरंगा है, इसके एहसास में हर समय रहना एक पॉसिबल है। एक हर एक पल इसी के एहसास में जीना संभव है और ये कोई बहुत कल्पना की कोई किताबी बातें नहीं है। हर कार्य करते हुए इसके ही एहसास में अगर रहा जाए तो ये परमात्मा हमारे जीवन में और गहराई से उतरता है। कैसे फिर जहाँ बात अभी जिक्र भी अहंकार का हुआ कि कैसे फिर मन हमारा अक्सर इतना ज्यादा, किसी ने थोड़ी तारीफ क्या कर दी, वो ही बात में इतना अपने आप को श्रेष्ठ मानते हुए एक ऐसी विचारधारा के अंतर्गत रोज जीना उठना खाना बैठना शुरू कि अब हमसे श्रेष्ठ तो कोई नहीं। हर एक जीवन में हमने सोसाइटी में कुछ मान सम्मान पा भी लिया तो वो मान सम्मान एक किसी तरह की अपनी ही अहंकार का कारण बने नहीं। जहाँ जिस रूप में भी हम जीवन में प्लेस्ड हैं वो हमारे लिए अहंकार का कारण नहीं, विनम्रता का कारण होना चाहिए। अपने दायरे में बहुत नाम कमा लिया है, एक हमारा कुछ औहदा कुछ रिस्पेक्ट बन गई है, एक तरह के हम सेलिब्रिटी बन गए हैं, कुछ दो चार लोग हमें जान गए हैं, तो ये एक इम्पोर्टेंट होने का अहंकार या कोई और तरह का अहंकार ये मन में घर कर लेता है। तो ये सारी चीजें सिर्फ इस्तेमाल के लिए और साथ में एक प्रभाव समाज पे भी इस तरह रहे भक्तों का शुरू से ही कि अपना भी कल्याण है और उनका भी कल्याण है। कोई भी काम भक्त किसी भी समय एक सेल्फिश होके सिर्फ अपने लिए नहीं करते। भक्तों को तो यही मन में होता है कि हर एक के दिल में ठंडक पहुंचे, हर एक के दिल में एक आराम हो, हर किसी के लिए एक भाव शुद्ध, हर एक कोई परमात्मा का ही रूप तो बहुत ही पूजनीय। किसी को भी भक्तों ने कभी चोट नहीं पहुंचाई, किया हो ना किया हो, उस टाइम हम अपने दिमाग को, इस चेतनता को, ये रैशनल को भी नहीं एक सामने रखते। बस हमने सोच लिया तो हकीकत ही बन गई वो हमारी। तो अक्सर संसार में इंसान अपने बहुत सारे ऐसे सत्य बना लेता है, तो कैसे वो सच्चाई हमने सोच ली, वो कल्पना कर ली, तो वो एक हमारा ही नजरिया, वो माय वे और द हाईवे वाली बात कि जो मेरे सोच है वही सही है, औरों की राय मैटर नहीं करती, औरों का तरीका मैटर नहीं करता। तो ऐसी सोच अगर है तो हमारी ग्रोथ कहाँ है उसमें। एक जीवन को फिर हमने इतना ही अपने आप अपनी ईगो से भर लिया, अपनी सोच से, अपने माइंडसेट को ही एक सही मानकर, तो कैसे इस जीवन में जब जिएंगे तो वो माया रूप यहाँ पे हावी होगा। क्योंकि when we are so full of ourselves तो हम लर्निंग कहाँ से करेंगे, जबकि इस निराकार, इस दातार ने तो
हर जगह इस कण कण से शिक्षा लेने का एक रूप दिया है। इस परमात्मा से जुड़कर जीवन में खुद भी एक अपने रोशनी ही करा जा सकता है, फिर वो मन का ठहराव अपने आप आ जाता है। तो भाव वही कि संत जो होते हैं उनको फिर एक दुनियावी माहौल कैसा भी हो, एक आरामदायक हो ना हो, फिर भी एक संत तो उस दुनियावी माहौल में रहते हुए भी उस दुनियावी माहौल से ऊपर ही रहते हैं। एक आनंद की अवस्था में हर स्थिति में खुद को एडजस्ट करते हुए कि एक जहाँ स्थिति जो है उसको अगर वो सही भी करनी है तो उसमें प्रयत्न करना है, एक अपने दुनियावी रूप में अचीवमेंट सपने बनाकर उस तरफ चलना है। पर अगर परमात्मा को मंजूर नहीं और वो एक कार्य उस तरह से ना हो जैसा सोचा रखा है तो भी एक परमात्मा को कोसते नहीं है भक्त, एक परमात्मा को शुक्राने भाव से यही मन के भाव रखते हैं कि इसी में ही भलाई होगी, इसलिए ये कार्य हम जैसे चाहते थे वैसे नहीं हो पाया। तो कैसे अपने जीवन को भक्तों ने हर समय इस परमात्मा के ही आसपास केंद्रित रखा कि एक दुनिया में हर दिन कैसा भी समय आ सकता है, पर ये परमात्मा ही है जिसके आश्रय एक अच्छा और बुरा समय दोनों ही आराम से कट जाते हैं, जहाँ फिर ये मन में सोच नहीं आती कि एक जीते जी बेचैन है और जीने के बाद जब ये मौत हो जाएगी तो इस आत्मा का क्या होगा। क्योंकि जिन्होंने जीते जी इस परमात्मा को जान लिया, देख लिया, इसके साथ जीवन का हर पल अपना जिया, तो उनको पता है वो चैन से जी रहे हैं और जो चैन से ही जीता है वही चैन से मरता है। और कैसे ये आत्मा को जीते जी जहाँ चैन मिल गया, अपनी असली घर का पता चल गया। एक क्या है ये आत्मा, वाक्य में सिर्फ शरीर नहीं है, एक आत्मा तो इस परमात्मा का अंश है। तो बात वही कि कैसे हर एक में जहाँ हर किसी में इस परमात्मा को देखना है, हर एक के अंदर वो कैपेसिटी है, वो पोटेंशियल है कि कैसे इस परमात्मा के सारे गुण हम चाहे एक मनुष्य के शरीर में है पर परमात्मा जैसे देवीय गुणों से हम युक्त हो सकते हैं, ह्यूमन वैल्यूज से युक्त हो सकते हैं। ये मन में कंपैशन, काइंडनेस, दया, क्षमाशील होना, एक मन में प्यार का भाव, प्रेम का भाव, ये लव, ये सरेंडर, ये ब्रॉड माइंडेड होना, हर एक को एक्सेप्ट करना, हर किसी के लिए वही भाव हो कि ये इंसान से बहुत कुछ हमें सीखने को मिल सकता कि किस तरह हर कोई ये सत्कार का पात्र है, क्योंकि इतनी बड़ी रात ये निरंकार परमात्मा जिसके भी हिस्से में है और बाकी भी जो अभी अपरिचित हैं उस ब्रह्म ज्ञान से, तो हर एक में जब वो देखेंगे तो मन सिर्फ वो प्यार करेगा, सत्कार करेगा। और फिर हम हर एक को वो बेनिफिट ऑफ डाउट की जो बात आती है कि अगर किसी ने कुछ हमें गलत भी कर दिया, कोई किसी का कर्म हमें दुख पहुंचाता है, तो अपने उस व्यक्ति से गुस्सा ना करके सिर्फ एक ही भाव मन में अपने आप आएगा कि उस व्यक्ति की शायद कोई मजबूरी रही होगी, आज उसका हो सकता है दिन अच्छा ना रहा हो, कोई किसी ने कुछ उसको बुरा बोल दिया हो तो इसलिए उसका मन कड़वा हुआ है, इसलिए उसके बोल कड़वे निकले हैं। तो जब तक ये बात नहीं हम दे पाएंगे अगले को बेनिफिट ऑफ डाउट, तब तक हम वो सत्कार, ये प्यार कुछ भी नहीं उस तरह दे सकेंगे। क्योंकि हम अपने आप को तो बहुत जल्दी उस तरह माफ़ कर देते हैं कि चलो ये चीज़ हमसे गलत हो गई, कोई बात नहीं, हम अपने आप को माफ़ कर रहे हैं। पर वही अगर सामने वाला व्यक्ति कुछ अगर गलत करता है तो एकदम से हम उसका एक वो जजमेंट पास करते हैं, हम ये सोच विचार कर लेते हैं कि ये इंसान को तो आज के बाद मुड़कर देखना भी नहीं है। तो हमें इस तरह अपने जीवन में सुधार करना है कि किसी ने अगर कुछ गलत कर भी दिया तो उसके लिए भी मन से यही अरदास करनी है
कि दातार कृपा करके ये जो भी कमियां हैं हमारे अंदर, दूसरों के अंदर, वो दूर होती जाए और ऐसे ही प्यार और सत्कार जग में बढ़ता चला जाए। हाँ जी। गुण गावण नित ऐसे एक दे, ऐसे दा दीदार करन। तो ये जो दीदार की बात होती है, किसका गुण गाना है, किसके दीदार करने हैं, तो वो ये परमपिता परमात्मा निरंकार, ये जो एक ऐसी सत्ता है जो शुरू से है, वो हमेशा से कायम दायम रहने वाली, कि कैसे हम जब तक वो एक निरंकार जो इस तरह से देखा जाए, अगर एक व्यक्ति दूसरे को देख रहा है तो उनकी आंखों के बीच में भी वो है, वो अपनी पलकों से भी नजदीक है, जैसे बोलते हैं शारक से भी नजदीक। तो इतना करीब होने के बाद जब वो अपनी आंखों से नहीं खुद देखा जाता, वो संतों का संग करने के बाद ही ये दात प्राप्त होती है, जो अपने लिए तो सुखदायी होती भी है और हमारे जीवन में वो ऐसा एक हमारा पल पल बना देती है कि हर पल में सिर्फ ये निरंकार प्रभु परमात्मा का शुक्रिया निकलता है हर समय, और वो भाव कि इसी के ही हमेशा गुणगान करने हैं। फिर बाकी चीज़ें लगता है कि है, सबकी इम्पोर्टेंस अपनी है, पर निरंकार से ज़्यादा इम्पोर्टेंट कुछ नहीं, इस परमात्मा से ज़्यादा ज़रूरी कुछ नहीं। हाँ जी। इसे एक दे नाल जोड़ के बेड़ा जग दा पार करन। तो ये बेड़ा जग का, इससे क्या मतलब हो रहा है? इससे सिर्फ यही बात कि हम जब जीवन काल की यात्रा अपनी जी रहे हैं तो उसमें हमें क्या एक ऐसा जो बोलते हैं कि एक परमानेंट चीज़ क्या है, कि जो सबसे मजबूत चीज़ जिसने वो स्थिर है, उसने कभी हमारे उतार चढ़ाव के साथ उतरना चढ़ना नहीं है। जैसे एक तूफान आता है तो हमें बोला जाता है कि कोई ऐसी चीज़ को पकड़ लो, जैसे पेड़ या कुछ जो अपना ज़मीन के अंदर इतनी मजबूती से जिसकी नींव गड़ी हो, ताकि वो हवा फिर हमें उड़ा नहीं सकती। हमने एक ऐसी स्थिर चीज़ को पकड़ लिया है जिसके कारण हम भी, वो हवाएं हमको उड़ा के नहीं ले जा सकती। तो ऐसे ही जीवन में हम अपने जीवन को तब तक अपना अच्छे से जीवन जी सकेंगे जब तक हम ये निरंकार के साथ अपने मन से ना जुड़े, तब तक वो एक जीवन भी हमारे उतार चढ़ावों के साथ फिर उथल पुथल मचाता है मन में। तो निरंकार का ही आसरा लेना है, निरंकार में ही अपनी श्रद्धा रखकर ये वो बात करनी है कि हमें ये अब जो स्थिर चीज़ मिल गई है, जो कभी एक सब किसी भी सिचुएशन में अपनी जगह से नहीं हिलती, तो हम फिर वो एक मजबूती का और सहारा लेते चलते जाते हैं और हमारा मन भी और सहारा पक्का करके एक विश्वास और बढ़ाकर फिर हमारे जीवन में ऐसे भी कोई कर्म नहीं हो पाते जो अपने लिए भी नुकसानदायक हों और औरों के लिए भी नुकसानदायक हों। हाँ जी। श्वास श्वास इक नू सिमरण, दूजा कदे त्यावण ना। तो फिर जब एक ये लगन लग जाती है निरंकार के साथ, ये अपने इसको हम हर पल अपने जहन में, अपने ऐसे कर्मों में, अपने भावों में पल पल, वो हमें पता भी नहीं लगता कि जिस तरह सांस लेना होता है उसके लिए कोई खास समय अलग से नहीं निकलता, कुछ भी करते हुए हम वो श्वास लेते हैं, वैसे ही ये निरंकार का एहसास हमारे मुख से उस तरह कभी तो शब्द रूप में भी सिमरन निकलता है और कभी अगर कोई अन्य काम में व्यस्त हो तो भी वो एक लिव जुड़ी जिसको बोलते हैं निरंकार के साथ। तो जब वो हो वहाँ पे हम रहे पूरे समय, तो दिन में कुछ भी करते चले जाएं पर लगातार एक चीज़ एक कांस्टेंट रहती है, वो है कि ये निरंकार का एहसास। तो जब तक हम वो सिमरन रूप में अपना नाता निरंकार से और गहरा करते जाएं, जितना अधिक से अधिक हो सके मन में भी करें और बोल से भी सिमरन करें, ताकि वही बात कि ये निरंकार ही है जो सही मायने में सब कुछ है और बिना उसके कुछ भी नहीं, और वो खुद भी सब कुछ होते हुए ना उस तरह दिखता है, पर फिर भी इतने गुण बिल्कुल निर्गुण होते हुए भी। तो हमें भी ये सब ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे कोशिश करनी है कि हम बिल्कुल वही गुणों को अपने जीवन में उतार पाएं, उसी तरह अपने जीवन को चला पाएं जिस तरह युगों युगों ने संतों ने चाहा है कि एक
कर्म हमारे ऐसे बनते जाएं, एक ऐसा हमारे दिल से दिल का रिश्ता इस निरंकार प्रभु परमात्मा से जुड़े। हाँ जी। कहे अवतार और पूरे गुरसिख एक नु कदी भुलावन ना। तो फिर ये जो एका है, ये निरंकार की तरफ इशारा करते हुए कि जो भी पूर्ण गुरसिख होंगे, जिनको ये ब्रह्म ज्ञान की दात प्राप्त हो गई और उसके बाद वो अपने अहंकार को तज के ये उस तरह एक सिर्फ इस एक ही के साथ ही जुड़ा हो, चाहे वो किसी भी भाव से हम लेते हों, जो अपनी श्रद्धा से जो भी बुलाना चाहे, तो उसके साथ जब तक जुड़े हैं, इसका एहसास करते हुए, तो ही सब कुछ है। नहीं तो वो एहसास जिस पल खो दिया, समझो वो जीवन काल वहीं थम गया, या फिर वो भी नहीं पता लगता कि कब वो पतन की ओर एक हमारे सोच विचार बन जाते हैं। तो हमें किस तरह ये अपने अंदर और मेहनत करनी है कि बस ये एक जो है। सात्संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। सात्संगत जी, आशा करता हूँ निरंकार प्रभु की कृपा से आप सभी अच्छे होगे, स्वस्थ होगे, जहाँ भी होगे सेवा सत्संग सुमरन करते हुए अपना जीवन व्यतीत कर रहे होगे। सात्संगत जी, आप जी के चरणों में सात्संगत जी बहुत ही सुंदर विचार, जिसका विषय है भक्तों की पहचान कैसे होती है, भक्तों की निशानी क्या है। आशा है सात्संगत जी प्रमाण करें और ध्यान से सुने। सात्संगत जी, गुणों की जो संभाल करते हैं, जिंदगी वह खुशहाल करते हैं, उलझे रहते हैं अवगुणों में जो जीना खुद का मुहाल करते हैं, वक्त की जो कदर नहीं करते, बीते को वो मलाल करते हैं, उनका होता है कुल जहान, अपना औरों का जो ख्याल करते हैं। लोग उनकी मिसाल देते हैं, काम जो बेमिसाल करते हैं, जी लेते हैं सबका दिल, जीत लेते हैं सबका दिल, साथ ही दिल जो अपना विशाल करते हैं। सात्संगत जी, बाबा हरदेव सिंह जी महाराज बच्चों को निरंकार की एक खूबसूरत देन मानते थे। आप जी का कहना था कि बच्चों की जुबान जरूर तोतली होती है, लेकिन संदेश खरा होता है। सात्संगत जी, बच्चों के चेहरे से नूर टपकता है, क्योंकि वे शरारत तो करते हैं पर साजिश नहीं। कई बार बुजुर्ग भी उतनी बड़ी बात नहीं कह पाते जितने छोटे उम्र के बच्चे कह जाते हैं। सात्संगत जी, चंडीगढ़ में आयोजित विशाल बाल संत समागम को संबोधित करते हुए आप जी ने कहा कि अच्छे इंसानों का निर्माण बालपन की अवस्था से ही शुरू हो जाता है। बच्चों में ग्रहण करने की शक्ति तीव्र होती है, वे वही भावनाएं ग्रहण करते हैं जो उन्हें बचपन से प्रदान की जाती है। सात्संगत जी, इसलिए अभिभावकों का यह परम दायित्व है कि बच्चों को बालपन से ही अच्छे संस्कार देने का प्रयास करें, जिससे वे अच्छे इंसान बनकर इंसानियत को उजागर करें और श्रेष्ठ नागरिक बनकर विश्व के नव निर्माण में योगदान दे सके। सात्संगत जी, सात्संगत जी, सतगुरु माता जी आप सभी संतों की झोलियां खुशियों से भर दे, जहां भी रहे सेवा सुमरन और सत्संग से जुड़ करके आनंदित रहे। सात्संगत जी, संत जन महापुरुष इस संसार से क्यों नहीं डरते। सात्संगत जी, प्रभु इच्छा में जीवन जीने वाले लोग ही सच्चे अर्थों में भक्त होते हैं। कर्ता भाव से युक्त होकर जो भी काम किया जाए वह हमारे बड़प्पन का कारण नहीं बनता। भक्त सदा भले काम ही करते हैं। सात्संगत जी, कभी गलत काम नहीं करते, लेकिन अपने हर अच्छे काम का श्रेय वह खुद नहीं लेता, बल्कि उसे दातार प्रभु की रहमत का फल मानता है। चाहे कैसा भी समय हो, भक्त हर समय प्रभु का ही गुणगान करता है। प्रभु की इच्छा में ही वह जीवन व्यतीत करता है। इसी में सच्चा सुख है। सात्संगत जी, दरअसल समर्पण का ही दूसरा नाम सुख है। संसार में थोड़े बहुत सभी दुखी है, किंतु भक्त इस परमात्मा को जान करके, इससे प्रीत करके, इसकी उपासना करके परम सुख और आनंद प्राप्त करते हैं। सात्संगत जी, यदि हम अभिमान नहीं करेंगे
तो स्वयं को संत जनों का दास समझेंगे, तो हम दुनियावी शक्तियों से कभी डरेंगे नहीं और दातार प्रभु की कृपा से हमें कोई दुख नहीं होगा। हमने डरना है तो केवल गुरुमुख महापुरुष से ही डरना है, इस संसार से नहीं। साथ संगत जी, ऐसा न हो कि हम संसार से तो डरते हैं और महापुरुषों के प्रति दिल में भय नहीं रखते। इसके विपरीत हमने यही भावना रखनी है कि अगर हमने किसी महापुरुष का दिल दुखा दिया तो कहीं सद्गुरु हमसे नाराज न हो जाए, अथवा साथ संगत जी कहीं मुझ पर ही ऐसी बात ना आ जाए जिससे मेरा अपना नुकसान हो जाए। साथ संगत जी, लोग भाषा के नाम पर, प्रांतों के नाम पर, जाति मजहब के नाम पर बढ़ते चले जा रहे हैं। यह बात मानव समाज के लिए बड़े ही दुर्भाग्य की है। साथ संगत जी, जाति मजहब, भाषा, बोली इत्यादि बंधनों को न मानने वाला निरंकारी भक्त ही संसार को अपने कर्म द्वारा बचा सकते हैं। निरंकारी का अर्थ यही है साथ संगत जी, जो एक परम पिता निरंकार प्रभु के घट घट में दर्शन करते हुए सभी को प्यार करता है। साथ संगत जी, सबके साथ सत्कार का बर्ताव करता है। जब तक हमारे देश के लोग कर्म के महत्व को, मेहनत की महत्ता को नहीं समझेंगे, तब तक देश की हालात सुधरने वाले नहीं। भक्ति सामाजिक कर्तव्य कर्मों से मुंह फेरने का नाम नहीं है साथ संगत जी, बल्कि पूरी लगन से अपने कर्तव्य कर्मों को करते हुए निरंकार प्रभु की इच्छा को हंसकर स्वीकार करना ही भक्ति है। साथ संगत जी, इंसान की महानता का पता तब चलता है जब वह धन दौलत के होते हुए भी उनका अभिमान नहीं करता। दातों का त्याग करना ही इंसान की महानता की परख नहीं होती। जिस प्रकार किसी लालटेन पर कोई पतंगा आ बैठता है तो दीवार पर उसका अक्स आने लगता है। साथ संगत जी, हम अगर उस अक्स को उड़ाते हैं तो वह पतंगा नहीं उड़ता, क्योंकि वह पतंगा तो कहीं और बैठा हुआ होता है। इसी प्रकार अगर हम दावा करें कि हमने धन दौलत का त्याग कर दिया, लेकिन मन में हमारे लालच है, तो वह त्याग नहीं होता। महापुरुषों का नाता ऐसी विशाल सत्ता से जुड़ता है साथ संगत जी, जो कल भी सत्य थी, आज भी सत्य है और कल भी सत्य ही रहेगी। जो एक ऐसा रस है, अजर और अमर है, अविनाशी है, इसको हृदय में बसाकर ही इंसान सही अर्थों में सुखी हो सकता है। साथ संगत जी, भक्त महापुरुष जानते हैं कि सुख दुनियावी चीज़ों, धन, वैभव, इज्जत, शोहरत से प्राप्त नहीं होता, बल्कि वास्तविक सुख इस नाम धन से ही प्राप्त होती है। साथ संगत जी, आज संसार इस बात से भली भांति वाकिफ हो चुका है कि आप महापुरुष केवल जुबान से ही दूसरों का भला नहीं मांगते, बल्कि वास्तव में आपके हृदय में भी ऐसी भावना घर कर चुकी है। वास्तव में भक्त की पहचान, भक्त की निशानी यही होती है, वरना बाहर की बनावट अथवा बाहर के पहराव भक्त की पहचान नहीं हुआ करते। साथ संगत जी, बाहर से पवित्र बनने के लिए इंसान बहुत स्नान करता है, पूजा पाठ करता है, लेकिन अगर मन में ईर्ष्या हो, अगर साथ बैठा इंसान अच्छा नहीं लग रहा हो, दूसरे की वाह उसे अच्छी नहीं लगती, तो फिर वह भक्त कैसे बन गया। ऐसा करके इंसान दूसरे इंसानों को तो अंधकार में रख सकता है, उसके सामने तो अपने आप को जिस ढंग से मर्जी पेश कर सकता है साथ संगत जी, क्योंकि उसकी नज़र केवल उसके बाहरी जीवन तक ही सीमित है। पर ऐ इंसान, तेरा लेखा इन इंसानों ने नहीं लेना है, लेखा तो इस शक्ति ने लेना है जो तेरे बाहर को ही नहीं अंदर को भी अच्छी तरह से जानती है, जिसे तेरा कुछ भी छुपा नहीं है। साथ संगत जी, गुरुमुख महापुरुषों के हर वचन, हर कर्म प्रेरणा देने वाले होते हैं। साथ संगत जी, इस निरंकार दातार पर अकीदा कायम करने वाला होता है। गुरुमुख महापुरुष दूसरे महापुरुषों का आदर सम्मान होता देखता है तो हृदय प्रसन्न होता है, और जो संसारिक व्यक्ति है
वह दूसरों को मान सम्मान मिलता हुआ देखकर यह सोचता है कि उसे क्यों इतना आदर दिया जा रहा है और मुझे क्यों नहीं पूछा जा रहा। सत्संग जी, गुरुमुख के मन में कभी ऐसी भावना नहीं आई, ना ही आया करती, क्योंकि गुरुमुख महापुरुष ने अपना कुछ भी नहीं माना और ना ही उसका कुछ होता है, बल्कि सब कुछ दातार को अर्पण किया होता है। हम वास्तव में कितने भक्त है, इसकी पहचान तो हमारा अर्पण भाव है, हमारी सहनशीलता है। जब हम दूसरों के वचनों को सहन कर लेते हैं ना सत्संगत जी, कोई हमें बुरा भला कहता है तब भी हम उसका भला मानते हैं, तथा माया का कोई भी रूप हमारे सामने हमें डावाडोल करने आ जाता है तो भी हम डावाडोल नहीं होते, इस निरंकार का आसरा नहीं छोड़ते। जब वास्तव में हम भक्त होते हैं सत्संगत जी, यही हमारी भक्ति की पहचान होती है। जब हम हर एक गुरुमुख को प्यार करेंगे, हर एक गुरुमुख से प्यार पाएंगे, तभी इस प्यार को हम संसार तक बांट सकते हैं सत्संगत जी। यह प्यार हमने अपने घर से ही शुरू करना होता है, क्योंकि जब हम अपनों से प्यार नहीं करेंगे तो संसार में प्यार कैसे बांट सकेंगे। अगर संसार तक तो हम प्यार का पैगाम पहुंचाते हैं और आपस में हम प्यार नहीं करते हैं तो संसार पर भी उसका कोई असर नहीं होता। इसलिए सत्संगत जी, हमने हर एक से प्यार करते हुए सत्य का पैगाम हर तक पहुंचाना है। आज हम दावा तो करते हैं कि हम परमात्मा को मानते हैं, लेकिन सत्संगत जी, परमात्मा को रिझाना, खुश करना तभी संभव है जब हम सभी इंसानों को अपनाते हैं। गिरतों को उठाकर, जख्मों को भरकर ही परमात्मा को खुश किया जा सकता है सत्संगत जी। इसके विपरीत अगर तेरा मन कठोर बन रहा है, अगर तू हस्तों को रुलाने तथा इकट्ठे मिले हुए लोगों को अलग अलग बांटने की योजनाएं बनाता रहा तो तू कभी परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकता है। परमात्मा की कृपा तेरे ऊपर कभी भी नहीं हो सकती। जिस प्रकार हम देखते हैं एक पहिया होता है, जब तक वह धुरी के साथ जुड़ा होता है सत्संगत जी, वह चलता रहता है, और जब भी उस धुरी से ऊपर नीचे होने लगता है तभी वह डोलामान हो जाता है। ठीक इसी प्रकार गुरुमुख भी तब तक गुरुमुख होता है जब तक वह गुरुमुख वाली चाल चलता रहता है, इसको भूलता नहीं, तभी तक वह महान होता है सत्संगत जी। गुरुमुख वाला अलग भाव है कि दूसरे गुरसिक का आदर सत्कार करना, उसको मान सम्मान देना, कोई ऐसा वचन न बोलना जिससे दूसरों को ठेस पहुँचे। इसी प्रकार सत्संगत जी, गुरुमुख हमेशा दूसरे के गुण को ही देखता है। वह ऐसी इच्छा कभी नहीं करता कि किसी ने मेरे साथ कुछ ऐसा बुरा किया है, कुछ ऐसा कड़वा वचन बोल दिया है तो कोई दूसरा आकर उसकी निंदा करे तो मुझे अच्छा लगेगा। गुरुमुख के कानों को यही चाहना होती है कि इस हरि की महिमा की जाए, यह कान निरंकार दातार का नाम ही सुने, दूसरे भक्तों का यश ही सुने। भाव यह है सत्संगत जी की गुरुमुख हमेशा गुरुमत की मर्यादा में चलते हैं। सत्संगत जी, इंसान वही है जो दूसरे के सुख दुख को अपना मानकर उसके सुख दुख में शामिल होता है, दूसरे की तरक्की को देखकर खुश होता है। जो लोग दूसरे की खुशी को देखकर जलते हैं उन्हें इंसान नहीं माना जा सकता। सत्संगत जी, जहाँ इस परमात्मा से नाता जोड़ने से आत्मा का कल्याण होता है, आत्मा को मुक्त अवस्था हासिल होती है, वहीं पर प्रभु से इस निर्मल सत्ता से नाता जोड़ने पर इंसान का मन भी निर्मल हो जाता है, उसका मन भी निरंकार दातार की तरह विशाल हो जाता है। सत्संगत जी, वह फिर तंग दायरों में नहीं रहता, वह फिर ऊंच नीच की दीवारों में नहीं बंधता, भाषा बोली की दीवारों में नहीं बांधा जा सकता। फिर वह हर एक मानव को मानव बना लेता है। सत्संगत जी, वह यह जान लेता है कि हर एक प्रभु में, हर एक में
प्रभु का ही नूर है, कोई पराया नहीं, कोई बेगाना नहीं है। संत महापुरुष निरंकार प्रभु को अपने हृदय में बसाकर हर एक इंसान से प्यार करते हैं। साथ संगत जी, यही सब सुखों का साधन है, यही प्रभु है, यह प्रभु ही सब सुखों का स्रोत है। जो इससे जुड़कर सुखी हो जाता है वह दूसरों को भी सुखी करता है। प्रेम की भाषा को हर कोई समझता है। जिसके हृदय में प्रेम वास करता है उनको संसार की कोई भी भाषा समझना कठिन नहीं होता। साथ संगत जी, इसलिए उन्होंने कोई भी भाषा बुरी नहीं लगती। जरूरत है केवल प्रेम की। आज संसार ने देख लिया कि आप गुरुमुख महापुरुषों में जो भला मांगने की तथा तातार के भाड़े में मीठा करके मानने की भावनाएं हैं, वे केवल बातें ही नहीं बल्कि वास्तविकता है। दास दातार के चरणों में यही अरदास करता है साथ संगत जी कि आप सभी इन भावनाओं को अपनाए रखें और इस सत्य के मार्ग पर, इन महान अमूल पर, असूल पर चलते हुए आगे बढ़ते चले जाए, ताकि इससे जहां मिशन का नाम रोशन हो, वहां जिन महापुरुषों ने बलिदान दिए हैं उनकी शान को भी हम बढ़ा सके। जिन महापुरुषों ने अपना सब कुछ अर्पण किया है उनके परिवारों को भी हम प्यार और सम्मान दें। साथ संगत जी, क्योंकि यह सभी गुरुमुख महापुरुष हमारे इस मानव परिवार के ही सदस्य हैं, इसलिए हम हमेशा उन्हें सुख पहुंचाने का यत्न करते रहे। दास यही अरदास करता है साथ संगत जी कि यह जो महापुरुष वाला नाम हमारे साथ लगा हुआ है, हम इसी तरह का कर्म भी जीवन में जोड़ते हुए आगे से आगे बढ़ते चले जाए और इस सत्य की आवाज़ को संसार के हर एक इंसान तक पहुंचाते चले जाए। संतों का जीवन खुशी वाला होता है, इनका दिल इतना विशाल हुआ करता है साथ संगत जी की इसमें सारे जहान का दर्द समा जाता है। जो दूसरों को दर्द देना चाहता है, दुख पहुंचाना चाहता है, वह कभी भी संत या महात्मा नहीं हो सकता। साथ संगत जी, जितने भी संत महात्मा आज तक संसार में हुए, उनके जीवन से, उनके कर्मों से कहीं न कहीं यह दिखाई नहीं देता कि संत इंसान को इंसान से दूर करता है, बल्कि वे तो सभी को आपस में मिलाते रहे हैं। साथ संगत जी, आज भी आप संतों ने संसार को दिखाया है कि भिन्न भिन्न तरह के महकते फूलों को इकट्ठा करने से कैसे खुशबूदार गुलदस्ता बन जाता है। दातार मेहर करे कि सारा संसार ही एक खूबसूरत गुलदस्ता बने। इन भिन्न भिन्न प्रकार के फूलों की खुशबू महकती रहे और वातावरण सुगंधित होता चला जाए। साथ संगत जी, महाकवि कालिदास अपने समय के महान विद्वान थे। उनके कंठ में साक्षात सरस्वती जी का वास था। साथ संगत जी, साथ साथ सरस्वती का वास था। उन्हें कोई पराजित नहीं कर सकता था। अपार यश, प्रतिष्ठा और सम्मान पाकर एक बार कालिदास को अपनी विद्वता का घमंड हो गया। उन्हें लगा कि उन्होंने विश्व का सारा ज्ञान प्राप्त कर लिया और अब सीखने को कुछ नहीं बचा है। उसने उनसे बड़ा ज्ञानी अब संसार में दूसरा कोई नहीं है। साथ संगत जी, एक बार पड़ोसी राज्य से शास्त्र का निमंत्रण पा करके कालिदास महाराज विक्रमादित्य से अनुमति लेकर के अपने घोड़े पर रवाना हुए। साथ संगत जी, गर्मी का मौसम था, धूप काफी तेज थी और लगातार यात्रा से कालिदास को बहुत प्यास लगी थी। साथ संगत जी, जंगल का रास्ता था और दूर दूर तक कोई बस्ती दिखाई नहीं दे रही थी। थोड़ी तलाश करने के बाद उन्हें एक टूटी झोंपड़ी दिखाई दी। साथ संगत जी, पानी की आशा में वे उस ओर बढ़ चले। झोंपड़ी के सामने साथ संगत जी एक कुआं भी था। कालिदास जी ने सोचा कि कोई झोंपड़ी में हो तो उसे पानी देने का अनुरोध किया जाए। उसी समय
झोपड़ा लेकर के निकली बच्ची ने कुएं से पानी भरा और जाने लगी। कालिदास उसके पास जाकर बोले कि हे बालिके, मुझे बहुत प्यास लगी है, जरा पानी पिला दे। तब साध संगत जी बच्ची ने कहा कि आप कौन हैं? मैं आपको नहीं जानती हूँ, पहले अपना परिचय दीजिए। साध संगत जी कालिदास को लगा कि मुझे कौन नहीं जानता, मुझे परिचय देने की क्या आवश्यकता। फिर भी प्यास से बेहाल थे तो वे बोले, बालिके अभी तुम छोटी हो इसलिए मुझे नहीं जानती हो, घर में कोई बड़ा हो तो उसको भेज दो, वह मुझे देखते ही पहचान लेगा। साध संगत जी मेरा बहुत नाम है और सम्मान दूरों दूर तक फैला हुआ है, मैं बहुत विद्वान व्यक्ति हूँ। कालिदास के बड़ बोले और घमंड भरे वचनों से अप्रभविता बालिका बोली कि आप असत्य कह रहे हैं, संस सिर्फ दो ही बलवान हैं और उन दोनों को मैं जानती हूँ। अपनी प्यास बुझाना चाहते हो तो उन दोनों का नाम बताइए। थोड़ी देर सोचकर कालिदास जी बोले, मुझे नहीं पता, तुम ही बता दो, मगर मुझे पानी पिला दो, मेरा गला सूख रहा है। साध संगत जी बालिका बोली, दो पहलवान हैं, अन्न और जल, भूख और प्यास में इतनी शक्ति है कि बड़े से बड़े पहलवान को भी झुका देती है। देखिए तेज प्यास ने आपकी क्या हालत बना दी। साध संगत जी कालिदास आश्चर्य रह गया। साध संगत जी लड़की का तर्क अकाट्य था, बड़े से बड़े विद्वान को पराजित कर चुके कालिदास एक बच्ची के सामने निरुत्तर होकर खड़े थे। साध संगत जी बालिका ने पुनः पूछी, सत्य बताइए कि आप कौन हैं? वह चलने की तैयारी में थी। कालिदास थोड़ा नर्म होकर बोले कि बालिके मैं बहोटी हूँ। मुस्कुराते हुए बच्ची बोली, आप झूठ बोल रहे हैं, संसार में तो दो ही बहोटी है और उन दोनों को मैं जानती हूँ, बताइए वे दो कौन है? तेज प्यास ने पहले ही कालिदास जी की बुद्धि क्षीण कर दी थी, लेकिन लाचार होकर उन्होंने फिर अनभिज्ञता व्यक्त कर दी। साध संगत जी बच्ची बोली, आप स्वयं को बड़ा विद्वान बता रहे हैं और यह भी नहीं जानते कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक बिना थके जाने वाला बहोटी कहलाता है। बहोटी दो ही है, एक चंद्रमा और एक सूर्य, जो बिना थके हुए चलते रहते हैं। साध संगत जी लेकिन आप तो थक गए हैं, भूख प्यास से बेदम हो रहे हैं, आप कैसे बटोही हो सकते हो? इतना कहकर बालिका ने पानी से भरा मटका उठाया और झोपड़ी के भीतर चली गई। साध संगत जी अब तो कालिदास और भी दुखी हो गए। इतने अपमानित वे जीवन में कभी नहीं हुए थे। प्यास से शरीर की शक्ति घट रही थी, दिमाग चकरा रहा था। उन्होंने आशा से झोपड़ी की तरफ देखा, तभी अंदर से एक स्त्री निकली। उनके हाथ में खाली मटका था, वह कुएं से पानी भरने लगी। साध संगत जी अब तक कालिदास काफ़ी विनम्र हो चुके थे और बोले, माते प्यास से मेरा बुरा हाल है, भर पेट पानी पिला दीजिए, बड़ा पुण्य होगा। बूढ़ी माँ बोली, बेटा मैं तुम्हें जानती नहीं, अपना परिचय दो, मैं अवश्य पानी पिला दूंगी। साध संगत जी कालिदास ने कहा कि मेहमान हूँ, कृपया पानी पिला दो। तुम मेहमान कैसे हो सकते हो? वर्द स्त्री बोली। साध संगत जी संसार में तो दो ही मेहमान है, पहला धन और दूसरा यमन, इन्हें जाने में समय नहीं लगता। सत्य बताओ तुम कौन हो? अब तक के सारे तर्क से पराजित हुए कालिदास बोले, मैं सहनशील हूँ, पानी पिला दो। नहीं, सहनशील तो दो ही है, पहली धरती जो पाप पुण्यता सबका बोझ सहती है, उसकी छाती चीर कर बीज बो देने से भी अनाज के भंडार बोती है। दूसरे पेड़ जिनको पत्थर मारो फिर भी मीठे फल देते। तुम सहनशील नहीं हो, सच बताओ कौन हो? साध संगत जी कालिदास लगभग मूर्छा की स्थिति में आ गए और तर्क विदर्भ से झल्लाकर बोले, मैं हटी हूँ। फिर असत्य, हटी तो तुम नहीं हो सकते, पहला नाखून और दूसरा बाल कितना भी काटो बार बार निकल आते हैं। सत्य कहिए ब्राह्मण कौन है? आप पूरी तरह अपमानित और पराजित हो चुके। साध संगत जी कालिदास ने कहा कि फिर तो मैं मूर्ख ही हूँ,
नहीं तुम मूर्ख कैसे हो सकते हो? मूर्ख तो दो ही है, पहला राजा जो बिना योग्यता के सब पर शासन करता है, और दूसरा दरबारी पंडित जो राजा को प्रसन्न करने के लिए गलत बात पर भी तर्क करके उसको सही सिद्ध करने की चेष्टा करता रहता है। कुछ बोल न सकने की स्थिति में कालिदास प्रभु के पैरों में गिर पड़े और पानी की याचना में गिड़गिड़ाने लगे। साथ संगत जी, बुढ़िया बोली, उठो वत्स। यह आवाज़ सुनकर जब कालिदास ने ऊपर देखा तो साक्षात माता सरस्वती वहाँ खड़ी थी। कालिदास पुनः नतमस्तक हो गए। साथ संगत जी, शिक्षा से ज्ञान आता है न कि अहंकार। तूने शिक्षा के बल पर प्राप्त मान और प्रतिष्ठा को ही अपनी उपलब्धि मान लिया है और अहंकार कर बैठे है, इसलिए मुझे तुम्हारे चक्षु खोलने के लिए यह स्वांग करना पड़ा। साथ संगत जी, कालिदास को अपनी गलती समझ में आ गई। हमें भी ऐसे ही कोई अहंकार नहीं करना जिससे कालिदास की तरह हमें भी ऐसी भोग भोगना पड़े। साथ संगत जी, उम्मीद करते हैं कि आज की यह साखी आप सभी संतों को जरूर पसंद आई होगी। साथ संगत जी, फिर मिलते हैं अगली साखी में। साथ संगत जी, जब तक के लिए दास के चैनल को सब्सक्राइब कर ले और दास को आशीर्वाद दे कि हर रोज आप जी के चरणों में ऐसे ही सुंदर सुंदर विचार और साखी लेकर आता रहूं। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।